ट्राई करना कि 20-20 सेकंड में आंसर दे दूं। 25 क्वेश्चन है। आज मैं ये ट्राई करूंगा कि कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा बिल्ड हो रखा है ना वो और ज्यादा हो जाए। पहले क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे, सूटेबली बताना आंसर है क्या। अच्छा, पहला क्वेश्चन बोल कर है कि तुम्हें एक गिवन इडियम या फ्रेज दिया गया नीचे और तुम्हें इसके रिलेटेड सूटेबल जो नीचे है वो बताना है। अ श्रिंकिंग वायलेट, अ लीन पर्सन, अ शाई पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, अ सैड पर्सन। श्रिंकिंग देखा जाए तो मतलब ऐसे श्रिंक होना, कम होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या है, लो है। तो मतलब अ शाई पर्सन, मतलब बड़ी इजीली तुम यहाँ पे सूटेबली लगा पा रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज अ श्रिंकिंग वायलेट, इसका मतलब क्या होता है, अ शाई पर्सन। याद रखना, एक मार्क्स हुए तुम्हारे दो, ठीक है, काउंट करते रहना मार्क्स अपने। इसका आंसर दो। In this section, a word is spelled in 4 different ways. Identify the one which is correct. Mark your answer accordingly. A, B, C, D. A गलत है, B गलत है, C गलत है, D सही है। तो जिनका D सही था वो अपने मार्क्स कर ले 4। तो करिकुलम जो है, इट मीन सब्जेक्ट कंप्राइजिंग ऑफ कोर्स, मतलब कि पूरा का पूरा तुम्हारा कोर्स किस वे में चलेगा, शेड्यूल पूरा बोल सकते हो तुम। अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड क्रक्स। ये तो आना चाहिए। तुम बोलते हो ना कि इसका पूरा का पूरा क्रक्स अगर निकाला जाए तो ये मेन आइडिया, मतलब पार्ट नहीं, आइडिया नहीं, टिप, कोर। बिल्कुल, अगर इसकी मेन मेन पॉइंट की बात करूं या मेन आइडिया की बात करूं, इसकी कोर की बात करूं या इसके क्रक्स की बात करूं, बोलते हो ना तुम ऐसे, कोर। तो क्या बोल रहे हैं, क्रक्स का मतलब क्या है कि एक डिसाइसिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट मेन आइडिया, या फिर कोर सेम, द सेंटर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। पार्ट होता है किसी चीज का, सिंपली एक पार्ट आता है, आइडिया एक थॉट या सजेशन, या फिर उसके बाद टिप, पॉइंटेड कोई राउंडेड सी चीज है उसको पॉइंट कर दिया गया, जैसे लाइक कि इसकी टिप कहाँ पे दिख रही है, ये। आंसर दो, बात खत्म करना, जल्दी से आंसर दो। अच्छा, कहता है अ कप ऑफ कॉफी, पहले बोला गया सूटेबली फिल करना ब्लैंक में। अ कप ऑफ कॉफी एंड द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन वॉज इनफ टू डैश हिज ट्रबल माइंड, ट्रबल्ड माइंड। सुनना यहाँ पे ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि एक कप ऑफ कॉफी और जो बारिश की जो आवाज थी, तो वो इतनी इनफ थी कि वो क्या कर देती, उसके ट्रबल्ड माइंड को अभोर, डिस्टर्ब कर देती। हैम्पर, हैम्पर तो तुम्हें पता क्या होता है, गिफ्ट हैम्पर देखा कभी, ये तो आएगा नहीं। गैम्बोल नहीं। गैम्बोल तुम किसको बोल सकते हो, गैम्बोल मेरे को याद नहीं आ रहा, इसको तुम बोल सकते हो एक वर्ड याद नहीं आ रहा को। गैम्बोल इज लाइक कि नहीं नहीं, मतलब एक ना, प्लेफुल तो है बट प्लेफुल बोल सकते हो, बट एक ऐसा मतलब कि बड़ा खुश हो जो पर्सन, मतलब खुशी में कूदना, लाइक ऐसा कुछ। कैसे, शायद ऐसा नहीं, मतलब बड़ा खुशहाल होना, तो वो बोल सकते हो तुम। तो ये भी नहीं आएगा। उसका जो रेन थी और जो कप ऑफ कॉफी थी, उसके ट्रबल्ड माइंड को उसने क्या करा, सूद करा, शांत, क्या कर देना, शांत कर देना। तो क्या बोल रहा है, कप ऑफ कॉफी एंड द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन वाज इनफ टू सूद हिज ट्रबल्ड माइंड, मतलब काम कर देना, स्मूथ कर देना। बताओ जल्दी से, डू यू हैव डैश बुक्स फोकसिंग ऑन दिस वॉर। तो एक चीज बताता हूँ, ये शायद मैंने तुम्हें प्रोनाउंस में करवाए थे, एनी, सम, दस, देयरफॉर, या फिर तुम्हारे डिटरमाइनर्स जो रहते हैं, ए, एंड, द। अच्छा, सम, सच, या फिर ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्या है, तुम्हारे डिटरमाइनर्स है, एंड इनका कहीं ना कहीं यूज है। अब एक चीज तुम्हें ये बताता हूं, जहां कहीं भी नेगेटिव सेंस दिखे या तुम्हें वो क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो वहां पे एक डिटरमाइनर यूज कर सकते हो तुम, एनी। तो वो क्या बोल रहे हैं, डू यू हैव एनी बुक्स फोकसिंग ऑन दिस वर्ड। सिंपल क्या आएगा, एनी आएगा, सम नहीं आएगा। ये चीज याद रखना, दो चीज बता दी। क्या बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेस दिखेंगे एज वेल एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिखेंगे, तुम्हें यहाँ पे एक ही चीज यूज करनी है, दैट इज एनी। कहता है देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज। तो बात कर रहा था, नेगेटिव सेंस आ रही थी, तुमने क्या यूज करा, एनी। वॉज देयर एनी प्रॉब्लम एट द शॉप। अब सम प्रॉब्लम, सम तो लगाओगे नहीं कभी भी,
क्वेश्चन पूछा, क्या लगाया, एनी। तो सही सेंटेंस क्या होता है, डू यू हैव एनी बुक्स फोकसिंग ऑन दिस वर्ड। आंसर दो, कितने हुए अभी तक, 8 में से कितने मार्क्स हैं, 8 ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दो, आंसर दो। अच्छा, फ्लॉक तो समझ आता है, फ्लॉक समझ आता है, ग्रुप ऑफ शीप्स या फिर ग्रुप ऑफ हूव्ड, स्मॉल हूव्ड एनिमल्स या बर्ड्स के साथ। क्लाउडर लगता है कैट्स के लिए, स्लॉथ लगता है बेयर के लिए, पैक लगता है, पैक किसके लिए लगता है, क्या हुआ, अब है या नहीं है ना। देखो, पैक किसके लिए लगता है, पैक किसके लिए लगता है, याद करो, ऐसे एनिमल्स के लिए जो कार्निवोरस होते हैं, या फिर पैक किसके लिए लगता है, ग्रुप ऑफ कार्ड्स। कुछ भी याद नहीं है ना, कुछ भी याद नहीं है। और ये सारे के सारे देखा जाए कलेक्टिव नाउन है। अब वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ही करेंटली resides in Raipur with his wife, daughter and a mighty group of cats। तो cats के ग्रुप के लिए क्लाउडर, अभी बताया। ये इसका मैं एक भी मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बताया। तो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ किसी भी चीज के ग्रुप को अगर एक नाम दे दूं तुम उसे क्या बोलोगे, कलेक्टिव नाउन। और तुम्हें ये कलेक्टिव नाउन मैंने प्रोनाउन की क्लास में सारे करवाए थे, एक बार वीडियो तुम्हें देखनी पड़ेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, हॉटी। तुम्हें इसका ऑपोजिट बताना है, तुम्हें इसका ऑपोजिट बताना है। टफ, मॉडेस्ट या फिर एरोगेंट या नॉलेजेबल, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी। हॉटी होते तुम ऐसा समझ लो कि अगर ऐसा लिख दो कि ही इज अ हॉटी बॉस, तो मतलब कि बॉस जो है बहुत ज्यादा क्या है, एरोगेंट है, उसका बिहेवियर जो है बड़ा ज्यादा एरोगेंट है, खुद को बड़ा ज्यादा क्या मानता है, सुपीरियर मानता है। तो ऐसा पर्सन जो बड़ा ज्यादा खुद को सुपीरियर मानता हो, एरोगेंट हो, हॉटी उसको बोलते हैं। तो अगर इसका सिमिलर होता कोई तो वो होता एरोगेंट। नॉलेजेबल तो इसका उल्टा लग नहीं रहा, टफ भी इसका उल्टा लग नहीं रहा, बचा मॉडेस्ट, जो खुद को एक सिंपल मानता हो, मॉडरेट मानता हो। इसका उल्टा क्या है, मॉडेस्ट। उसने अपोजिट ही पूछा है। तुम्हारा क्या था, बी था, डी था, बी था, सही, सही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे उसने बोला एरर ढूंढो किस पार्ट में है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता रखे हैं, जब भी तुम्हें एरर ढूंढने जाना है ना तो ट्राई किया करो, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो एंड ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट है या अर्थ के डेजर्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे अर्थ के डेजर्ट्स जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, तो क्या आएगा, अर्थ डेजर्ट्स आर अ लैंड ऑफ। अब एक्सट्रीम्स नहीं आता, एक्सट्रीम कॉन्स्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट। तो अर्थ के जो डेजर्ट्स हैं आर अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम, और या फिर कॉन्स्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट। ये याद रखना, डेजर्ट्स प्लूरल था, वर्ब कैसे आनी थी, प्लूरल, इज नहीं आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे लिख रखा है, अर्थ डेजर्ट्स आर लैंड ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर था तब सोचो कुछ गलत है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग था। तो अर्थ का जो डेजर्ट्स है वो एक लैंड है कैसी, एक्सट्रीम टेम्परेचर की, और कॉन्स्टेंटली जो लाइफ है उसकी लिमिट को पुश करती जा रही है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्सट्रीम आएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर। मेरे को नहीं लगता तुम ये गलत करोगे, मेरे को लगता तुम सही कर दोगे इसे। एग्जाम्पलीफाई मतलब किस चीज की एग्जाम्पल तुमने दी, मतलब किस चीज को तुमने क्या करा। बट ये तो क्या है, सिमिलर, पूछा क्या है, नियरेस्ट, सिमिलर ही पूछे। बट ऑपोजिट पूछा होता, ऑपोजिट पूछा होता तो डेमोन्स्ट्रेट ना करना सिंपल, उसका ऑपोजिट वो होता। तो मैं पूछूं मतलब डिवाइस का मतलब बताओ। एक वर्ड आता है डिवाइस, एक वर्ड आता है डिवाइस।
दोनों में फर्क है। डिवाइस तो समझ आते हैं, लाइक कोई भी तुम्हारा इक्विपमेंट है ना, मोबाइल फोन्स या तुम्हारे टैब्स, ये डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज, डिवाइस क्या है? डिवाइस क्या है? एक आइडिया या फिर एक प्लान। डिवाइस क्या है? क्या? प्लान, समझना। और सिंपैथाइज क्या है ना, सिंपैथी प्रोवाइड करना। तो उसने बोला एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल दे रहे तो क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिवाइस क्या होता है? प्लान या इवेंट बाय केयरफुल थॉट, छोड़ो इसे। सिंपैथाइज, फीलिंग ऑफ सिंपैथी। और यहाँ पे उसने यही बोला एग्जाम्पलीफाई होता है कि किसी चीज की एग्जाम्पल देना, सिंपल एग्जाम्पलीफाई करना। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या है? कि एक प्रैक्टिकल एग्जीबिशन, एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज की, तो वही सेम चीज है एग्जाम्पल देना। आगे चलते हैं, बात करते हैं ये वाले वर्ड की, गैफ। ये जो तुम पढ़ रहे हो वो नहीं है, गैफ है ये। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, उसका सिनोनिम बताना है तुम्हें। सिनोनिम मींस सिमिलर बताना है। ये होती है गैफ। गैफ तुम ये समझ लो कि एक मिस्टेक। क्या समझ लो? गैफ मींस मिस्टेक। ही मेड अ गैफ मतलब ही मेड अ मिस्टेक। कैसी मिस्टेक? क्लमजी मिस्टेक या बड़ी फुलिश सी मिस्टेक। रेस्टोरेंट इसका सिमिलर हो नहीं सकता क्योंकि सिनोनिम पूछे। डाइन इसका सिमिलर हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं है। ब्लंडर क्या होता है? कि कोई गलती कर देना, सिली सी मिस्टेक कर देना, मतलब किए किराए पे पानी फेर देना, मिस्टेक कर देना। तो इसका सिमिलर कौन सा है? ब्लंडर। नियरेस्ट पूछे तो यही माना। अंटोनियम नहीं है, सिनोनिम है। गैफ का क्या होता है? ब्लंडर होता है, मतलब एक फुलिश मिस्टेक करना, स्टूपिड मिस्टेक करना। आंसर दो। क्विर्की, कॉमन, कंसिस्टेंट, वेटरन या फेयरफुल। और बताना क्या है इसका? ऑपोजिट। ऑपोजिट बताना। जल्दी से बस गूगल करते जाओ, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। अच्छा, फेयरफुल जैसा कुछ लग नहीं रहा, वेटरन भी नहीं लग रहा। ऑप्शन बचने दो, कंसिस्टेंट या कॉमन। ए भी, मेरे को लग रहा है ए है, ट्राई करते हैं। कॉमन। देखो क्योंकि तुम ये समझ लो कि तुम किसी को पैक्युलर ट्रेट्स के लिए यूज करते हो, क्योंकि मतलब समझ लो कि उसकी जो बिहेवियर है या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। अगर मैं बोलूं ही हैज अ क्योंकि बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है जो सबसे अलग है। क्योंकि का मतलब अलग होना। बट इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? कॉमन। स्ट्रेंज चीजें नहीं, अब कॉमन है। तो क्या बोल रहा है? कंसिस्टेंट तो समझ आते कि एक चीज को लगातार करते ही रहना, ठीक है। बट क्योंकि का मतलब क्या था? क्या होना? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज फीचर्स होना, अनयूजुअल फीचर्स होना। लाइक ही हैज अ क्योंकि बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर है जो बड़ा ज्यादा डिफरेंट है, इनडिफरेंट है, उससे बड़ा ज्यादा डिफरेंट है। बट कॉमन इसका उल्टा हो सकता है। आगे चलो। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं 5 मार्क्स ऐसे दे दूंगा। चलो और बोलो। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 5 मार्क्स। आंसर आप दोगे? हाँ हाँ। मैं क्या, और कौन देगा? जल्दी दो। अच्छा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो करें तुमने, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनाने आ जाते हैं, बट क्या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने आता है? वो अब देखने को मिलेगा। एबीसीडी, एबीसीडी। बी वाले कितने? एक, दो। लड़कियों की बात सुन के कभी हाथ खड़ा नहीं करना। तो चेक करते तुम्हारा बी आंसर सही है गलत है। अच्छा, सारांश सेट दैट, कहीं भी सेट टू सुटू कुछ नहीं लगा तो सिंपली सेट ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारांश सेट हर जगह यही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट की जगह उसने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगता है। ही हैड सॉल्व द क्रॉस वर्ड, क्या बोल रहे हैं? ही हैड सॉल्व द क्रॉस वर्ड द प्रीवियस डे। कौन था ये? बी वाला कौन था? अब बताता हूँ, लड़कियों की बात गलत क्यों होती है हमेशा। अब बताता हूँ, रुको। अब सुना यहाँ पे ध्यान से। मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस डे चेंज हो जाता है। प्रीवियस डे चेंज होता किसको देख के है?
यस्टरडे वाले को होता है। अब तुम्हें मैंने ना एक चीज बताई है, जो प्रेजेंट वाले जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं पास्ट में। सिंपल पास्ट जाता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस जाता है किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इतना पता है। अब उसने उल्टा, पहले तुमने देखा यहाँ पे ही हैड सॉल्व्ड है, तो कहीं ना कहीं ये है पास्ट पास्ट परफेक्ट। अगर इसको मैंने इनडायरेक्ट बनाया है ना, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको इनडायरेक्ट बनाने के दो तरीके थे। या तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बना दूं, या तो मैं इसको फिर सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट बना दूं। दो तरीकों से बना सकता हूं, ठीक है। तुमने बोला सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि तुमने देखा आई हैव सॉल्व, और ये भी चीज यहां पे तुमने सही कही, चलो कि आई याद आता है। क्यों? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा। सब्जेक्ट को देख के तुमने आई की जगह ही लिखा था। कोई दिक्कत थी यहाँ पे? नहीं थी। और प्रीवियस डे तो चेंज कर देते। क्या तुम डायरेक्ट स्पीच में प्रीवियस डे लिखते हो, यस्टरडे लिखते हो, फिर इनडायरेक्ट में क्या करते हो? तो मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा एक ऑप्शन। मतलब ये बनाया किससे गया है? सिंपल पास्ट से। ये भी सही हो सकता था अगर यहां पे द प्रीवियस डे ना होता, यस्टरडे होता। समझ आ रही है तुमने क्या गलती करी है? अगर नहीं आ रही ना, तो अब ये देखो, मैं इसको ना चेंज करके तुम्हारे सामने चेंज करता हूँ। कैसे होता कि सारांश सेड दैट, आई था, चेंज होता सब्जेक्ट को देख के, दैट ही सॉल्व्ड है, सिंपल पास्ट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड सॉल्व्ड द क्रॉस वर्ड द प्रीवियस डे। इससे भी बन जाता, बट हमें चाहिए था यस्टरडे। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित। कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है इज के साथ रिटन, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है नॉर्मल केसेस में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? पैसिव है। और पैसिव पहचानने का एक तरीका और है। देखो, सब्जेक्ट के चिल्ड्रन की स्टोरी, डूअर कौन है, लिखी किसने है? तो डूअर सब्जेक्ट अलग है, वॉइस कौन सी हुई? पैसिव। और पैसिव वॉइस है, इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में। वो कैसे किया जाता है? टेंस पहचानो कौन सा है? इज रिटन लगा है, मतलब इज कहां लगता है? इज रिटन लगा हुआ तो सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव बताओ कहां पे? अमित राइट्स अ चिल्ड्रन स्टोरी। जब तुम इसको चेंज करोगे ना, चेंज कैसे होगा? अ चिल्ड्रन स्टोरी इज रिटन बाय अमित। और क्या इसने वैसे ही चेंज करा है? यह है एक्टिव से पैसिव। कोई जरूरत नहीं देख के, यहां पे आओ। ये तो तुम्हें पता है, एक ऐसी कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए इक्वल राइट्स और सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, तो वो अ डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप नहीं। थियोक्रेसी, जिसमें समझ लो कि तुम्हारे प्रीस्ट वगैरह रूल करते हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऑटोक्रेसी, जहाँ पे कुछ टॉप लेवल के जो पर्सन होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं, बट जहाँ पे हर बंदे को एक इक्वल राइट दिए जाते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। आंसर दो इसका जाकिर। ये तो दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है। कॉम्पिटेंसी मतलब compete करने की कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी टिक लगाओगे निकल जाओगे। बट गलती मत करना, यहां पे देख लेना कि पूछा गया, मत गलती करना। आज हम ट्राई करेंगे जल्दी खत्म करने की, ट्राई करेंगे कि कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब कि कुछ करने की क्षमता। और कैपेबिलिटी का भी क्या मतलब है? पावर टू डू समथिंग, कुछ करने की क्षमता। जल्दी से आंसर देखो। इम्प्रीवियस का मतलब होता है कि इफेक्ट ना होना, अफेक्ट ना होना, किसी चीज से इफेक्ट ना होना, इफेक्ट पड़ना ही नहीं किसी चीज का। तो मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्प्रीवियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। ऑफ तो आ नहीं सकता। इन द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के बीच में नहीं आ सकता। टिल तब लगता है टाइम के लिए, तो टाइम की तो कहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे
तो मृदुला जो है ऐसा लग रहा है कि उसको कोई भी क्रिटिसिज्म जो उसको हर साइड से आ रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्प्रीवियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। याद रखना, ये यूज करना। ऑफ मीन्स बिल्कुल सेपरेट कर देना, जैसे होता है ना रैन ऑफ, भाग गया, ठीक है। यहाँ पुट ऑफ, किसी चीज को अलग कर देना, मतलब यहाँ फिर क्या कर देना, डिले कर देना, दूर रखना। तो इन इन हमेशा कहाँ लगते हैं, जब भी तुम बात करते हो इनसाइड, किसी चीज के अंदर की बात कर दी, सरफेस एरिया के अंदर हो कोई चीज। टिल हमेशा एक तुम देखा जाए तो टिल टाइम के लिए यूज करते हो, अनटिल टाइम के लिए यूज करते हो, तो ये चीज याद रखना। बट यहाँ पे इसने टिल जो है दूसरा वाला यूज करा है, इसने इसको एज अ वर्ब की तरह यूज करा है कि टिल प्लांट करना कोई चीज, बट एक दूसरा टिल भी होता है जो टाइम के लिए यूज करते हो, लाइक अनटिल भी होते हैं जो टाइम के लिए यूज करते हो। बात करते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। सही गलत है? बात कर किसकी रहा है, फैक्ट्स की ज्यादा है, वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, जो कि बिल्कुल सही है। नो इंप्रूवमेंट, मार्क करोगे निकल जाओगे। इतने इजी है क्वेश्चन निकालना, साइल आंसर देना। डर्ट चीप, मिट्टी के जितना चीप, मतलब एक्सट्रीमली कॉस्टली। पर्सन की तो बात नहीं कर रहा, आइटम की बात नहीं कर रहा, एक्सट्रीमली चीप। टिक लगाओगे निकल जाओगे, कोई बात नहीं। द थीफ डैश विद द गुड्स इन ब्रॉड डे लाइट। थीफ जो है विद द गुड्स इन ब्रॉड डे लाइट, क्या आएगा, रन अवे। थीफ दूर भाग गया गुड्स के साथ, थीफ भाग गया गुड्स के साथ, थीफ गुड्स के साथ भाग गया डे लाइट में, या थीफ ने चुराए और फिर भाग गया गुड्स, मतलब गुड्स को चुराया और फिर भाग गया डे लाइट में। रैन ऑफ का मतलब होता है पहले चुराना फिर भाग जाना। तो थीफ रैन ऑफ, चुराया और भाग गया गुड्स को लेके, बोलते ना दिन दहाड़े। तो दिन दहाड़े चोर ने चुराया और भाग गया, तो रैन ऑफ का ये मतलब है। तो क्या बोल रहा है, रैन ऑफ का क्या मतलब है कि चीजों को चुराना फिर भाग जाना। जल्दी से रीड करो और ट्राई करो इसका मतलब फाइंड करने की। Alfred Hitchcock was a man with vivid imagination, dash skills, and passion for life. With his dash style and God gifted with, he produced and directed dash of the most thrilling films that had the audience showing dash fright and falling off their seats with laughter. He was greatly dashed by American films and magazines. सिंपल सिंपल कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं उस डायरेक्टर की जिसकी इमेजिनेशन या स्किल्स बहुत ज़्यादा सही थी, गॉड गिफ्टेड थी, और उसने बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट करी। ऑडियंस को वो फ्राइट कर देती थी या फिर उनकी कुर्सियों से गिरा देती थी हंस हंसा के, और वो बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किससे, अमेरिकन फिल्म्स और मैगजीन से। तो सिंपल सिंपल ना यहाँ पे इतना ईजी है कि समझ आ गया। सिंपल सिंपल फिल करने की बात करते हैं। तुमने पहले इन्फ्लुएंस ही कहा था, तो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन फिल्म्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, लगाओ ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3, जल्दी से। गॉड गिफ्टेड विट, ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, मोर तो नहीं आ सकता, एनी नेगेटिव के लिए आता है, मच भी नहीं आ सकता, सम आएगा। तो उसने क्या करी है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है और डायरेक्ट कर रही है कुछ मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म्स प्रोड्यूस करी है, तो सम आएगा यहाँ पे, सम। इसके बाद यहाँ पे क्या था, इन्फ्लुएंस्ड। बताओ यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा, विद हिज डैश स्टाइल, सेपरेट नहीं, डल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, विद हिज यूनिक स्टाइल and God gifted wit, he produced and directed some of the most thrilling films that has the audience swing, नहीं पता, fright and falling off their seats while with laughter. He was greatly influenced by American films and magazines.
ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ सकता है? God gifted, which he produced and directed some of the most thrilling films that had the audience swaying, जो ऑडियंस को गिरा देती थी, मजबूर कर देती थी डरने पे और किस चीज पे? हंस हंस के सीट से गिरने पे। दैट हैड द ऑडियंस स्विंग विद, भर देती थी डर से, भर देती थी किससे? बहुत ज्यादा लाफ्टर से, और वो हंस हंस के गिर जाते थे। तो भर देती थी किससे? विद फ्राइट एंड फॉलिंग ऑफ देयर सीट्स विद लाफ्टर। क्या विद आ सकता है? थ्रू तो नहीं आ सकता, थ्रू होता है गुजरता है जब कोई चीज बीच से, उसके लिए यूज करते हो। बाय भी नहीं आ सकता, ऑफ भी नहीं आ सकता, तो विद यहाँ पे सूटेबल है। क्या आएगा? विद फ्राइट। आंसर तो जल्दी से। Alfred Hitchcock was a man with vivid imagination and creative skills. तो क्या आएगा? Was a man with vivid imagination, creative skills and passion for life. With his unique style and God-gifted wit, he produced and directed some of the most thrilling films that had the audience swaying with fright and falling off their seats with laughter. He was greatly influenced by American films and magazines. 5 में से 5 निकल जाओ। आगे LAB, इसको पहले तुमने तो मतलब बताना। LAB का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो दी जाती है, लाइक मैंने अगर कोई क्राइम करा, समझ लो कि मैंने यहाँ पे जाकिर को मार दिया, ठीक है, जाकिर मर गया हुआ, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जाकिर को मार दिया, बट मैंने स्टेटमेंट ऐसी दी कि मैं यहाँ पे, जब वो मरा मैं यहाँ नहीं था, मैं अपने घर पे था। ठीक है, मैं अपने घर पे था। ऐसी स्टेटमेंट देना, उसको क्या बोलते हैं? एलिबी। कौन सी है? सफाई देना। स्पेसिफिकली तुम बोल सकते हो सफाई देना। ABCD, डी है शायद, डी है कि बी है? बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो एलिबी क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कोई देता है, कब? कि जब मैं कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी था, मैं वहां पे नहीं था। एग्जाम्पल उसने दी यहाँ पे, जैसे nobody could confirm his alibi that he was at the movies. तो कोई भी उसकी सफाई क्या नहीं कर रहा था? कंफर्म नहीं कर पा रहा कि क्या सच में जब क्राइम कुछ हुआ तो क्या वो सच में मूवीज देख रहा था या वहां पे था, थिएटर में था, वो कोई भी क्या नहीं कर पाया? कंफर्म नहीं कर पाया। तो एलिबी क्या होगी? सफाई देना। तुम ये बोल सकते हो। बस अब मार्क्स बताओ जल्दी से, कितने? 18 क्वेश्चन सही है, और बाकी 22 क्वेश्चन सही है, और 20, एक गलत है, 24 सही है, 21, 15, 14, ठीक है। और बाकी रूही, बाकी तुम्हारा नाम नहीं पता, कितना है? 0 मार्क्स भी हमारी क्लास में, तो वो तो क्लासेस लगानी होती है। जल्दी से मार्क्स बताओ, एवरेज कितने आए हैं? तुम्हें ये थोड़ा सा अब लगता है कि देखा देखा लगता है, एग्जाम की इजी लगता है, अब लगता है ऐसे कि देखा हुआ ऐसा कुछ चीजें, वही चीजें बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा थोड़ा, बट टाइम के साथ साथ चीजें सुधर जाएगी। लेवल निकलेंगे तुम्हारे सबके, रुक जाओ। हाँ निकलेंगे, उसके जो खड़ा रहेगा, पढ़ता रहेगा। कौन?